हाय अर्चना। हाय उर्वशी। शेखर जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। वैसे आप सब लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वो जाहिल देखो कहाँ है? नहीं छोड़ूंगा, अरे जाहिल बाहर निकल। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, किसे नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा, किसे? सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। सिगरेट? अरे सिगरेट पीने से मुंह से धुआं क्यों निकलता है? इसका सीधा जवाब है, उसको जगह नहीं मिलती। बोल दिया? बोल दिया। बेड़ा खरा को इनका। अरे किसका बेड़ा गर्क हो? क्या हुआ? अबे यार, एक लड़की को मिलके 10-10 लड़के छेड़ ले। लेकिन इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक को 10-10 छेड़ेंगे, बाकी को मेरा बाप छेड़ेगा? सारी जिम्मेदारी मैं ले लूं, मैं छेड़ूं, काम पे ना जाऊं? अरे लिहाज करो, उम्र का तो शर्म करो, लड़कियों की बात कर रहे हो। मेरी उम्र को क्या हो गया? मेरी सगाई तेरी दादी से टूटी थी। अच्छा सुनो, झगड़ा मत कर। पता है मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मुझे ना तुम्हारा याद आता था। अबे क्या? शर्म आती है ना, याद आता था। ये मरवाएगी। क्या? सेंस ऑफ ह्यूमर याद आता था। मुझे भी तुम बहुत याद आती थी। मैं अक्सर सोचता था उर्वशी कि बगैर दिमाग के भी कोई इतना कैसे जी सकता है। मतलब क्या? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा। तुम तो कितनी प्यारी हो माशाल्लाह से, दिल करता है 10-10 हो। हाँ, मुझे अकेले को टेंशन क्यों, 9 और भी टेंशन में रहे। मैं तुम्हें टेंशन देती हूँ? कौन कुत्ता कहता तुम टेंशन देती हो? तुम हाँ वो अच्छा, तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी, कब्रिस्तान से गुजरती है, मुर्दे खड़े हो जाते हैं। देखो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी अभी। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसमें इजाफा कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि उर्वशी, जब मुझे पता लगा तुम फिर इस मंच में मेरे साथ परफॉर्म करोगी, मेरी रातों की नींद उड़ गई। हाय, क्यों? मारे खुशी के। जब मुझे भी पता चला ना कि मुझे दोबारा तुम्हारे साथ इसी मंच पर परफॉर्म करना है, हाँ। तो मेरा तो खाना पीना आराम हो गया। क्यों? मारे खुशी की। मेरे से उल्टी बात की ना। मैंने पहले ही कहा था इनको कि मुझे कोई और लड़की दे दो, चाहे पिछली सीजन की कोई लंबी लड़की दे दो। पिछले सीजन की लंबी लड़की? तो सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें वो ऊँटनी तना, करिश्मा तना चाहिए। तो क्या खराबी है उसमें? इतनी लंबी लड़की है माशाल्लाह, पड़ोस में झांक के ही बताएगी क्या हो रहा है। खड़ा खड़ा बल्ब उतार लेती है वो, जाले साफ कर लेती यूं ही। बच्चा होगा, झूले की जरूरत नहीं, यूं ही खिलाएगी। क्या खराबी है उसमें? बस पिछले जन्म में उसने कोई गुनाह किया है। क्यों? तभी तो उसको ख्याली जैसा पार्टनर मिला इस जन्म में। क्या बुराई है बेचारे ख्याली में, इतना प्यारा है भूतनी दा। बहुत प्यारा है। कश लेता ना, अंदर के गाल चुम्मियां ले रही होती हैं आपस में। बोतल, प्लास्टिक की बोतल रखो, उसमें पाँव रख के हटाओ, उसका मुंह बन जाता है। तुम ही एक बड़े अच्छे हो 30 मार खान। हाँ। अरे कभी बाप बेटी की जोड़ी बनती है क्या? जा फिर अपनी माँ को भेज। चला लूंगा काम। मुंह में दांत नहीं ना, बस यूं ही करती रहेगा। तेरी माँ को नहीं आता हूँ, दांत रख के सोती है, सपने में कुछ आता वो दांत वहां हंस रहा होता। देखो 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 देखो, तमीज से बात करो, मैं अभी भी कह रही हूँ, समझे? चलो माँ की बात मत करो, हाँ। मेरी बात करो ना, मेरी। तुम्हें पता है मैं जहाँ खड़ी रहती हूँ वहाँ लड़कों की लाइन लग जाती है। क्यों, तू प्रसाद बांटती है? ये सिनेमा की बुकिंग पे बैठ के टिकट फाड़ रही होती है। बस मैंने कह दिया ना, मेरा पार्टनर बदला जाए अभी इसी वक्त। नहीं हो सकता, ये फॉर्मेट ऐसा है, एक दूसरे को भुगतना पड़ेगा उर्वशी। एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी बिला वजह, एक दूसरे की तारीफ करनी पड़ेगी झूठी झूठी। चल फिर कर मेरी तारीफ। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, इस मामले में तमीज आ जाती है। चल ठीक है, मैं तेरी तारीफ करती हूँ। शकी, तुम कितने प्यारे हो। अल्लाह को कब प्यारे हो जाओगे? बस यही है? मेरा मतलब है तुम्हारी ये आंखें कितनी नशीली हैं। चरस पीना क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसी तारीफ करनी? ऐसी तो मुझे बहुत आती है। क्या तेरा मुंह है, इधर क्यों है? क्या तेरे कान, दिखा दो सही। क्या तेरे कान लोगों की बुराइयां सुनती है सिर्फ इससे? ये तेरी जुल्फें किधर हैं? ये तेरे दांत, उसके अंदर के कीड़े,
क्या तेरी नाक है, और ये नाक के अंदर 2 सफेद बाल। वो भाई ड्रॉप डाला कर काला कोला यूं करके, इससे नस्ला भी खत्म हो जाता है, बाल भी काले हो जाते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए अरे नंबर। बात तो सुन, मैं नंबर ले रहा हूँ। तू नंबर लेगा तो मैं भी लूंगी ना। हाँ तो लेना नंबर। शेखर जी नंबर दीजिए। नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। जोरदार तालियां, क्या बात है। अब आइए जानते हैं कि पूरन्स के बारे में शेखर जी क्या सोचते हैं। ये जो कांटे की टक्कर की शुरुआत हुई है, जो इसकी इब्तदा हुई है, अभी मैं समझता हूँ कि मामला थोड़ा गरमाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीद की थी आपके पूरन्स से, वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाए, लेकिन जहाँ तक पहुँचे बहुत अच्छे तरीके से पहुँचे। You two are not bad. You two are mind blowing. माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। एंड शकील, तुम्हारे से उम्मीद बहुत ऊंची रहेंगी, तो जरा संभल के चलना, बिकॉज यू हैव टू कीप गोइंग फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू सेकंड टू थर्ड, ऐसे ऊपर चलते रहो। थैंक यू। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आपने कभी लाइट के खंबे पर फटी हुई बनियान को सूखते हुए देखा है? अगर ये नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ऐसा ही कॉम्बिनेशन लेकर आ रही है हमारी अगली जोड़ी, अर्चना के पूरन्स, करिश्मा एंड खयाली। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। आपने कहा 2 नंबर जोड़ी, खबरदार करिश्मा को 2 नंबर कहा तो। बस आते ही बेइज्जती करना चालू कर दिया खयाली ने। अरे मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोच के आया था, लेकिन जैसे ही स्टूडियो के दरवाजे पे आया किसी ने मेरा रास्ता काट लिया। किसने? काली बिल्ली ने? नहीं, वैसा ही था शकील भाई ने। तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि मैं किसी की बेइज्जती करूं। चल छोड़ो ना खयाली, तुम्हारी वजह से पता है मुझे कितनी बदनामी मिली है। ये तो कमाल कर रहे हो, मेरी वजह से तो तेरा नाम बना है। लोग आपस में बातें करते हैं, कौन करिश्मा, कौन सी करिश्मा, अच्छा ख्याली वाली आइटम। आइए। मैंने तेरे बिना कितने शोज किए पता है? मैंने 3 शो होस्ट भी कर लिए और मैं एक डांस शो में डांस भी कर रही हूँ। ऐसी डांसर हैं अर्चना जी, हर किसी का दरवाजा खटखटा के बोलती है हेलो 2 गाने करवा लो। चलो मेरी बात छोड़ो, तुमने क्या किया? हाँ, ओ सारी दुनिया जानती है, मेरी सुपर डुपर हिट फिल्म आई सिंग इज किंग, लीड रोल किया मैंने। क्या? पहले 5 मिनट। और सिंग इज किंग का पता है क्या फायदा हुआ? क्या? अक्षय कुमार की कैटरीना की भी मार्केट बन गई। और अब शेखर जी के साथ फिल्म आ रही है वन फाइन मंडे, इनकी भी मार्केट बन जाएगी। वो क्या है ना, सुभाष घाई ने मुझे भी 2 फिल्म दी थी। हाँ फिल्म दी थी, बोला ये लो मैडम, नीचे जाते हुए रिसेप्शन पे पकड़ा देना। ये ना झगड़ा ही करता रहता है। चल ये बता, इतने सारे दिन हम लोग नहीं मिले, तुझे मेरी याद आई कि नहीं? हाँ यार, दिसंबर में बहुत याद आई थी। क्यों? वो बड़ी ठंड होती है ना। मेरा मतलब मैं पेरिस में था, वहाँ बड़ी ठंड थी, और जब मैंने वहाँ पे एफिल टावर को देखा, हाय हाय तेरी बड़ी याद आई यार। तू पेरिस गया था? ओ मैं तो शो करने इंग्लैंड भी गया था। अरे वहाँ मेरी याद आई थी? नहीं यार, इंग्लैंड में इतनी सफाई है, कोई गंदे विचार दिमाग में आते ही नहीं। मेरा मतलब वहाँ इतनी सफाई है, मेरा दिमाग बंद हो गया था। अच्छा। हाँ, मैं वापस आया, 3 घंटे शकील भाई के घर पे रहा, तब जाके मैं वापस नॉर्मल हुआ। ओ, पर खयाली, इंग्लैंड में तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है और तुम्हें तो अंग्रेजी। I don't like this here and there were wonderful, beautiful, beg to say that and I love you. तमीज से बात कर। तमीज से बात करिए, कॉमेडी का शो है, मैं कॉमेडी का बादशाह हूँ, और ये सल्तनत मेरी है, मैं मेरी सल्तनत में जो मर्जी करूँ। ये डायलॉग तूने पहले भी किधर बोला है ना? हाँ, पिछली बार जब तूने शराब पी के रास्ते पे बोला था, वो क्या था? छोड़ना यार। बता, नहीं अर्चना छोड़ना। जी को बता, सुमन जी को बता। ओ पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? वो फिर उन्होंने मेरी सल्तनत पे डंडे मारे। फिर वो सल्तनत सूझ गई थी। फिर बस फिर छोड़ना यार बात को। मुझे सब कुछ याद है, देखा? हाय हाय, कॉमेडी तेरी कितनी खराब हो, तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ तो ठीक है ना, याददाश्त अच्छी है। मेरी याददाश्त की वजह से पिछली बार हम लोग टॉप 3 में आए थे। अगर तुम्हारे भरोसे रहते तो हम लोग नो एलिमिनेशन राउंड में भी एलिमिनेट हो जाते। हेलो, ऐसी बात नहीं है, इस बार मैं ऐसे पंच लेके आऊंगा, ऐसे पंच लेके आऊंगा, सारे देखते रह जाएंगे। तो सच्ची में पंच लेकर आया है? अरे बिल्कुल सच्ची में, बहुत अच्छे पंच लेके आया हूँ, सारे लोगों को हिला के रख दूंगा मैं। इतने मत हिलाओ, मतलब इतना मत हिलो, 10 से ज्यादा उनके पास नंबर भी नहीं है। तो
हाँ चलो पूर्वी Thank जी you. आ जाइए। शेखर जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको आईफिल टावर और ताजमहल का परफॉर्मेंस? वेल द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि अगर तो ये बिल्डअप परफॉर्मेंस है तब तो बेहतर है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस है तो मामला थोड़ा खतरे में। आप लोगों ने कर दिया है ऐलान जंग और हमने कर दिया है धावा बोल दिया है सुमन्स पर। वो आएंगे जब अपना कमाल दिखाएंगे तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आपने कमाल कर दिया स्टेज पर। एंड मोर कुडोज टू यू एंड यू रॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You rock. Okay. You rock. Please take your seats. भैया अर्ज किया है और अब आ रही है वो जोड़ी जिसे जज करने में होती है मुश्किल बड़ी। अब पता ही नहीं चलता कि इनमें पति कौन है और पत्नी कौन। Please welcome Archana Spurans, the winner of season 1, Ali Saroj Khan and Kashif Javed Akhtar. भाई जिंदगी है तो दिन है तो रात है तो खटिया है तो खटमल है तो खून है तो प्यास है तो सिंगर है तो राइटर है। अल्लाह कितना अच्छा लिखते हैं आप, पर ये था क्या? अरे आपने जो किया वो क्या था? ये चैनल वाले कहीं पे भी रियलिटी शो रख लेते। हाँ, और हम लोगों को जजमेंट के लिए बुला लेते हैं। एक बात तो बताइए, अगर कोई ऐसी चीज निकली जिसका हमें नॉलेज ना हो तो हम जज कैसे करेंगे? अरे इस बात को छोड़िए, आजकल जजमेंट के लिए किसी भी नॉलेज का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। अरे वो हमें शमिया को देखिए आप, वो सिंगिंग के शो का जज बना हुआ है। नंबर ऐसे दे रहा होता है जैसे फोन के नंबर दे रहा हो। ओह, वैसे तुम एक बात बता दूं, नंबर तो मैं भी अपने हिसाब से देती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, कंपटीशन किसी भी चीज का हो, मैं परफॉर्मेंस को डांस के बीट पर नापती हूँ, नहीं समझे? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब परफॉर्मेंस जिस बीट पर रुका, मार्क्स दे दिए। आपका तरीका भी मेरे तरीके से काफी मिलता जुलता है। अच्छा, कैसे? मैं भी जब परफॉर्मेंस शुरू होती है कागज कलम लेकर लिखना शुरू हो जाता हूँ। लोग समझते हैं कि नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं गाने के मुखड़े लिख रहा होता हूँ। बस जिसकी परफॉर्मेंस पर जितने मुखड़े लिखे गए उसी हिसाब से नंबर दे दिए। अच्छा 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 अच्छा। और शायद इसीलिए सब लोगों को आपके लिखे हुए गाने समझ में नहीं आते। किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू फरमा रही हैं आप इस भरी महफिल में? हाँ, और आप भी कभी अपने आप को देखिए, आपका वो स्टेप आज तक किसी की समझ में नहीं आया। कौन चने सा? के खेत में। चने के खेत में, वो वाला जोरा जोरी चने के खेत में, जोरा जोरी चने के खेत में, वो वाला। अल्लाह, उसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है? दरअसल क्या हुआ, हमारी ट्रूप में एक लड़की थी फरीदा, डांसर गर्ल फरीदा। उसके साथ कुछ बहसबाजी हो गई। मोई ने दुश्मनी निकालने के लिए मेरे कमीज में खुजली का पाउडर डाल दिया। बस फिर क्या था, चुनरी लेकर मैं अपनी पीठ खुजा रही थी, ऐसे। रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजर्स अब तक आए नहीं? हमें तो यही बुलाया था, कोई आया नहीं अब तक। यहाँ तो हमारा वालिहाना इस्तकबाल होना चाहिए था। 1 मिनट में फोन करके देखती हूँ। हेलो, जीता रे बच्चा, जीता रे पांगे, देख हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। हाँ हाँ, नहीं, तुम परफॉर्मेंस बाद में शूट करना, पहला हमारा जजमेंट ले लो। हाँ नहीं, हमें दूसरे शो में भी जाना है, वो सब बाद में करते रहना। हाँ, क्या? हाँ, हम यहाँ जज नहीं है, कंटेस्टेंट है। तो जज कौन है? सरासर नाइंसाफी है, लाहौल वला कुव्वत। यानी ये कल के बच्चे हमारी परफॉर्मेंस को जज करेंगे। अब क्या करें? हम यहाँ 1 मिनट नहीं ठहरेंगे, हम यहाँ से चलते हैं। 1 मिनट रुको जावेद भाई, मैं भी आ रहा हूँ। आ रही हूँ, मतलब मुझे नहीं रुकना है यहाँ, नहीं रुकना है। वाह सरोज जी वाह, क्या स्टेप है, जरा दोबारा कीजिए। नहीं रुकना है।
जिस वालिहाना अंदाज में आपने इस मन के कूजे में बंद डांस को तन के समंदर में उंडेला है, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि हम ये लाइन भेज सकते हैं। क्या मुखड़ा बनाया है आपने। हाँ, और ये जो आपने मुझे धकेला है, वहाँ चलिए, वहाँ अन्नू मलिक अकेला है। चलिए मिलकर सौदा करते, चलिए। भाई खेमा चाहे दुश्मन का हो, लेकिन दुश्मन अगर अच्छे हैं तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं जावेद साहब से शुरू करूंगा। नपातुला आपका परफॉर्मेंस था, और सरोज जी आपने तो मतलब कमाल के ठुमके लगाए, और एक अलग रूप में आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन कॉमेडी सर्कस। कांटे की टक्कर, और वाकई में आप लोगों को देखकर अब हम सब ये यकीन कर सकते हैं कि अब एक होगी जो कांटे की टक्कर ही होगी। एंड यू गाइस रॉक्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां फॉर विनर्स ऑफ सीजन 1 अली एंड काशिफ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि रात और दिन एक हो जाते तो ऐसा होता, रात और दिन एक हो जाते तो वैसा होता। ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे पास। आ रहे हैं बचे हुए पूरन। प्लीज वेलकम रात और दिन का सबसे बुरा एग्जाम्पल, स्वप्निल एंड वीआईपी। अरे मेहमानों, हमें पहचानो, कहाँ से आए, हम है कौन। अरे मेहमानों, हमें पहचानो, कहाँ से आए, हम है कौन। पुरानी यादों ताज़ा करने आए कॉमेडी के डॉन। हम है कौन, हम है कौन, कॉमेडी के हम है कौन। अबे तेरी टाइमिंग अभी भी नहीं सुधरी। अभी तू आ गया ना, मैं सुधर जाएगी। हाँ चल शुरू करते हाय, मैं हूँ स्वप्निल और मैं हूँ कैच पकड़ना VIP। वाह 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 वाह, VIP। इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे। लीजिए, इस कलरफुल शो में हम ब्लैक एंड व्हाइट लोग एक बार फिर हाजिर हैं। तू मेरे को गोरा मत बोला, मैं बहुत बुरा लगता है मेरे को। अबे मजाक कर रहा है यार। अबे ये कॉमेडी सर्कस 2 नहीं है, मजाक बंद कर। ये कांटे की टक्कर है। भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ। या इस बार ऐसी मिमिक्री करूंगा, हाँ ऐसे मिमिक्री करूंगा, ऐसे मिमिक्री करूंगा। खबरदार जो दोबारा मिमिक्री की तो। यार जब देखो तब मिमिक्री करता है, जब नहीं देखो तब भी मिमिक्री करता है। अरे यार एक बात बता, तेरे को मिमिक्री के अलावा कुछ और आता नहीं क्या? ए तेरे को पता नहीं, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ मैं। अबे तू कलाकार नहीं है, तू कालाकार है। तू मार्केट में जाके फ्री में भी दूध बेचेगा ना, तब भी लोग यही बोलेंगे कि काला बाजारी कर रहा है। तेरी फोटो उतारता हूँ साले, वो भी नेगेटिव जैसी आती है। तू बातें तो पॉजिटिव कर। मतलब ये VIP कि इस बार तू सिर्फ मिमिक्री नहीं करेगा, तू एक्टिंग करेगा। एक्टिंग बोल, किसकी एक्टिंग करनी बोल। अपनी एक्टिंग कर, अपनी खुद की। खुद की एक्टिंग? क्यों, क्या हो गया? सोचना पड़ेगा। हाँ तो सोच। अबे सोच तो अपनी स्टाइल में। अपनी स्टाइल ना? सोच। एक मिनट। हाँ अपनी स्टाइल। सोच तो अपनी से। हाँ ये शत्रु की है। ये शाहरुख की है। ये जीतू भैया की है। अरे यार नहीं हो रहा है। नहीं अपनी स्टाइल में नहीं होगा तेरे से, कोई बात नहीं। तू टेंशन मत ले यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? वैसे भी टेंशन लेने का काम करिश्मा और ख्याली का है। इसको किस बात का टेंशन? अरे करिश्मा को इस बात की टेंशन है कि अगर गलती से इन लोगों ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा ख्याली को कौन झेलेगा? मेरे को लगता है अली कासिम में अभी भी प्यार से कुछ है। यादों में खोया रहता है, मुश्किलें पैदा करता है, निगमा किया उस दिल ने किया
कटेगा वहाँ। No, what rubbish, इस गाने को ऐसे नहीं गाते हैं। मैं अन्नू मालिक ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर आपको बताता हूँ कि इस गाने को ऐसे गाते हैं कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है। Yeah, that's right. भाई अभी अपने को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक कसम। सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई बस इस कांटे की टक्कर में अपने बीच में खाली एक ही कांटा है। कौन रे? शकील और उर्वशी। ओहो, एक स्पीकर एक साइलेंसर। इस बार ये साइलेंसर भी डायलॉग बोलेगी। तब तो बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनका विक्रम वेताल होने वाला है। मतलब ये बोली वो गया। शकील चला जा, जिसने उर्वशी को तेरा पार्टनर बनाया है महादूत है वो। तक लिया। चिल्लाइए मत, जहां पना टिश्यू पेपर खत्म हो चुके हैं। वेरी नाइस। इतना काला आपका रंग है फिर भी आपको घमंड है। अरे ऐसा जजेस नहीं बोले, इसलिए हमको उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। इम्प्रेस? यस। फिर तो मुझे लड़की बनना पड़ेगा, तभी ये जजेस 30 में से 30 नंबर देंगे। फिलहाल हटा, मेरा नंबर बढ़ रहा है। अबे अट्टा पट्टू की विधवा, तू लड़की बनेगा ना साले अफ्रीकन लड़की लगेगा, इनको इंडियन लड़कियां चाहिए। लड़की मुझे बनना पड़ेगा, तू लड़की बनेगा नेगेटिव नंबर। अबे नंबर से याद है, तेरा नंबर नहीं लगता आजकल। मेरा नंबर चेंज हो गया है। अरे ये तो 1 सेकंड में तू भी चेंज हो गया है। ए चंपा, तू भी चेंज हो ना। चल होती हूँ। चल तेरा नया नंबर बोल चल। हाँ, मेरा नया नंबर लिख 989 66 66 66 अभी फिक्स। और एक 6 अभी फिक्स। क्या बात है वीआईपी, क्या बात है यार। अच्छा ये बता, जजेस को इम्प्रेस करने के लिए और क्या करें? मैंने सोच लिया वीआईपी। क्या बात है? हम लोग इस बार बिल्कुल कुछ नया करेंगे। मेरे भाई Fresh. तेरा इंतजार था। तेरा इंतजार था भाई। मैं जानता हूँ तू आएगा, कुछ नया करवाएगा। नया, बस नया, से। नया, नया। कुछ नया करेंगे भाई। बोल नया, क्या नया करे बोल। तू मिमिक्री करेगा। ए, फिर तू करिश्मा खाली ऐसी बातें कर रहा है? मतलब रिहर्सल कुछ और करते, परफॉर्मेंस कुछ और करते यार वो। ये बता, अपनी जोड़ी जीतेगी क्या नहीं जीतेगी? अरे यार वीआईपी ये खेल है और हम यहाँ खेलने आए हैं। हाँ? और खेल है तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, यही दुनिया का दस्तूर है। ऐसी फालतू बात तेरे को अगर कोई बोले ना तो चपेट मारना कान के नीचे। हम लोग यहाँ जीतने आए हैं और अगर मौका मिला तो जीत कर जाएंगे। कांटे की टक्कर भी। और कल तेरा फाइनल है ना, यही सोच के जाना फाइनल में कि जीतना है और सिर्फ जीतना है, ठीक है? विजयी भव। ठीक है क्या? काले रंग का ना, तेरे पे दिखेगा नहीं। ओके। शटर। नहीं, अरे क्या कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहा है? अरे अभी तो दुकान खुली है कॉमेडी की। अगर इनकी मेहरबानी रही तो ये दुकान बहुत लंबी चलेगी, इसलिए इस एपिसोड के एंड में शटर डाउन नहीं, शटर अप। थैंक यू, थैंक यू। मैं समझता हूँ ये जो दुकान आपने खोली है, ये सबसे अच्छी दुकान है आज की। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि आप इन सेनाओं के बीच आप दोनों हैं वो सेनापति बनकर इस फौज को आगे बढ़ाएंगे जरूर। बहुत बहुत बधाई। यू आर टेरिफिक बोथ ऑफ यू एज अ डुओ। वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सर। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यू गाइज माई फेवरेट्स फ्रॉम पहले सीजन से आज तक, वन ऑफ माई फेवरेट्स। एंड कहते हैं ना कि सारे बच्चे जो होते हैं माँ के लिए एक बराबर होते हैं, तो ऑल माई बच्चाज आर वेरी वेरी डियर टू मी एंड आई रियली मीन इट। लव यू गाइज एंड यू तो रियली रॉक। Thank you so much. प्लीज टेक योर सीट्स। Thank you judges, thank you audience, thank you. स्वप्निल और वीआईपी माइंड ब्लोइंग। मैं शेखर से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी 3 जोड़ियां आपके सीजन 2 के सुमन्स को कांटे की टक्कर दे सकती है? कांटे की टक्कर मेरे ख्याल से उस जोड़ी को मैं सबसे पहले चुनना चाहूंगा जिसमें सबसे खूबसूरत लड़की है, अली। अली और काशिफ।
और उसके बाद शकील भाई, ये गुस्ताखी होगी अगर मैं इनको उस टीम में शामिल नहीं करूं। मैंने कहा कि ये तो बहुत ही काबिल है, इसलिए उर्वशी और शकील की जो जोड़ी है वो डेफिनेटली। और जिस रोशनी की किरण की हमने बात की थी वो वीआईपी और स्वप्निल, तो ये तीन मेरे हिसाब से आने चाहिए। आपका क्या कहना है पूरन सिंह? हालांकि ये ऑपोजिशन में हैं और जाहिर है कि ये सोचेंगे कि मैं इनकी वीक 3 टीम्स को लाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूछो क्यों? ऑल ऑफ यू आस्क क्यों? क्योंकि मेरी टीम में कोई वीक है ही नहीं। क्या आप लोग सब मेरे बच्चे जैसे हैं, मैंने पहले भी कहा है। हालांकि मैं आप सब में आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, लेकिन इस वक्त में जो 3 धमाकेदार जो जोड़ियां आगे जाएंगी कांटे की टक्कर लेने के लिए इन सुमनों से, वो होंगी वो बहुत ही प्यारी सी गुलाबी साड़ी में बैठी हुई उर्वशी और शकील। आ जाइए उर्वशी और शकील जी, आ जाइए। जोरदार तालियां, हमारी पहली जोड़ी उर्वशी और शकील। मुझे और चुनने हैं 2 जो लेंगे कांटे की टक्कर आगे वाले एपिसोड्स में। वो जोड़ी जो होगी मेरी सेकंड युद्ध में जाने वाली, कांटे की टक्कर लेने वाली, वो होंगी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, करिश्मा एंड ख्याली। क्या बात है, करिश्मा एंड ख्याली। आईफिल टावर और ताजमहल, आ जाइए। मेरी तीसरी और आज के लिए आखिरी जोड़ी है, वो बहुत ही स्पेशल जब कोई पर्सन होता है तो उसे एक स्टेटस दिया जाता है, वीआईपी। तो वीआईपी एंड स्वप्निल। ऑलराइट, Will be- वीआईपी और स्वप्निल। कांग्रेचुलेशंस, पूरन की सेना में आपका स्वागत है। अली और काशिफ, अगर इन्होंने कभी गलती से हमें चक्रव्यूह में डाल दिया, हम पूरन्स को, तो काशिफ और अली को अपने चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए रखूंगी। आप दोनों मेरे साथ रहेंगे, मेरे दोनों बाजू में मेरी जो ताकत होगी वो हमेशा रिजर्व में आप दोनों हैं मेरे साथ। एंड यू 3, आप लोगों को देनी है क्या? कांटे की टक्कर इनके सुमन को। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हमारी पूरन सेना। अली, काशिफ, अर्चना जी ने इतना कुछ कह दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? जिस तरह से उन्होंने एतमाद का इजहार किया है इस जोड़ी पर, तो इसलिए हम आपके साथ हैं और बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह किसी भी तौर किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी हमें बुला सकती हैं बगैर चक्रव्यूह में फंसे भी। अगर आप ऐसा कहती है तो ये आपका बहुत बड़प्पन है कि प्लीज़ बी देयर फॉर अस। हमें ये कहना चाहिए कि हम आपके लिए रेडी है, आपके लिए भी रेडी है। एंड सीज़न 1 वालों प्लीज़, जॉनी भाई जो बोलते थे, फोड़ डालना बस। फोड़ डाला बॉस, ऑलरेडी फोड़ डाला आप लोगों ने। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।